ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज मैं आपको एक नहीं दो दो बाबा की प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस दीपक कठारिया जी के मुझे मेल के थ्रू उन्होंने भेजा था। उन्होंने बताया कि वो अगस्त में डोनेशन किए थे शिरडी में कुछ अमाउंट, और उसके बाद उन्हें उदी आ गई थी। अच्छा, एक बात ये है कि ये क्योंकि इनके घर पे उदी थी, तो फिर इन्होंने उदी का जो फॉर्म था जो ग्रुप में और इधर उधर सर्कुलेट हो रहे थे शिरडी के उदी का, वो इन्होंने फिलअप नहीं किया, क्योंकि इनके मन में ये भाव थे कि मेरे पास उदी है तो मैं फिर संस्थान से ना मांगूँ, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें उदी मिल जाए। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं भी उदी की चिंता नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ बाबा आप जानो ना, आप दिलाओगे, मुझे नहीं पता। और क्योंकि मुझे उदी, चाहे वो शिरडी के मंदिर की हो या फिर जो मैं पटना में जहाँ जाती हूँ, मुझे उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। मुझे वो दोनों उदी मेरे लिए एक ही है। तो अक्सर बाबा मुझे वहाँ से उदी प्रसाद भेजते हैं। तो बाबा नोस, वो मुझे यहाँ से शिरडी से नहीं तो वहाँ से भेज देते हैं। तो वही मैं कनेक्ट कर रही थी कि जैसा ये सोचते हैं कि बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है ना कि शिरडी की ही उदी हमारे पास हो, तो इसलिए वो भी क्योंकि उनके पास उदी थी तो उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। और मेरे मन में भी यही भाव रहते हैं कि बस उदी होनी चाहिए, और शिरडी का पैकेट हो या नहीं हो, बाबा की उदी होनी चाहिए, हमारे साईं की उदी होनी चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो एनीवेज इन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। फिर एक दिन संदेश में आता है, इस डोनेशन के बहुत दिनों के बाद बाबा संदेश में कहते हैं कि तेरे घर उदी आएगी। तो इन्होंने ये सुना था, फाइन, ये सभी चीज़ें हुई। फिर सच में इनके पास एक शिरडी संस्थान का पोस्ट आता है, और उस पोस्ट में इन्हें ऊदी और शक्कर का यानी मीठा प्रसाद मिलता है। और साथ ही साथ इन्होंने जो डोनेशंस किए थे उसका रिसिप्ट इन्हें मिलता है, जबकि इन्होंने कभी वहाँ से रिसिप्ट मांगा ही नहीं शिरडी से कि हमने कोई डोनेशन करा है। फिर भी इन्हें वहाँ से एक रिसिप्ट आता है। तो ये बाबा का तरीका था, इन तक उदी पहुंचाना था, इसलिए बाबा वो सेकेंड टाइम फिर से इनके पास रिसिप्ट आया और 2 बार इस तरीके से इनके घर पर उदी पहुंच गई। तो यकीन मानिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा खुद सारा इंतज़ाम कर देते हैं। और जो दूसरा एक्सपीरियंस है ये है सरस्वती मैम का, जो बताती हैं कि वो कैसे बाबा की पूजा कर रही थी, उनका व्रत चल रहा था। तो एक दिन थर्सडे के दिन, जब आई गेस वो उद्यापन वाला दिन था, तो उन्होंने ना प्रसाद बनाया था। तो अभी उद्यापन वाले दिन भी इन्होंने बाबा के लिए रोटी, सब्ज़ी, चना, ये सब बनाया हुआ था। बहुत सारा हम बाबा के लिए डिश बनाते हैं ना, जिसका जैसा भाव है, जिससे जैसा हो पाए। तो इन्होंने जो सब्ज़ी, रोटी ये सब बनाई थी, ये बाबा को चढ़ाई। जब ये बाबा के पास चढ़ा रही थी तो वो घंटी गिर गई। इन्हें अजीब सा लगा कि कैसे ऐसे मेरे हाथ से सट के गिरी। गणेश जी को जब इन्होंने ऑफ़र करा, उस वक्त भी यही हुआ कि घंटी जो है वो गिर जाती है। तो इन्हें लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इन्होंने अपनी बेटी को दिया। जब इन्होंने अपनी बेटी को प्रसाद दिया तो वो खा लिया। क्योंकि वो बहुत छोटी है तो बच्चों को पता नहीं चलता है कि खाने में नमक तेज़ है या कम है, क्या है, उतना उनको टेस्ट नहीं पता चलता। फिर जब इन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण करा, देन शी रियलाइज्ड कि अरे, मैंने तो इसमें नमक डाला ही नहीं। और बाबा बार बार वो घंटी गिराकर यही बताना चाह रहे थे कि तू जो प्रसाद डाली है उसमें तूने मुझे नमक नहीं दिया। पर नमक दिया या नहीं दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाबा यहाँ ये भी दर्शा रहे थे कि तू जो भी मेरे साथ कर रही है, मुझे जिस तरीके से पूजा कर रही है, तो मैं भी तेरे घर पर साक्षात विराजमान हूँ। अगर बाबा नहीं होते तो कैसे पता चलता कि उसमें नमक, मतलब वो घंटी वाला अपने आप घंटी थोड़ी गिर जाता। तो मतलब बाबा ये थोड़ा इनको लग रहा था कि कहीं बाबा मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो उसी पे मैं रिप्लाई के फॉर्म में ये बोलना चाहती हूँ कि बाबा नाराज़ नहीं है, वो गलती हो जाती है। इनफैक्ट वो नमक डालना भी भूल ही होंगे, तो ये भी बाबा की मर्ज़ी से ही हुआ होगा, क्योंकि बाबा शायद ऐसी लीला करके अपने आप घंटी गिराकर इन्हें ये बताना चाह रहे होंगे कि तुम जो भी कर रही हो, मैं हर चीज़ों में शामिल हूँ, मैं सच में तुम्हारे घर पर विराजमान हूँ। ये बाबा इन्हें बताना चाह रहे थे, मतलब अपने होने का एहसास दे रहे थे। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।
और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। देखिए, ये सारी प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस जो आप सुनते हैं वो बाबा की कृपा से और बाकी डिवोटीज़ के थोड़े से टाइम और बहुत सारे मेहनत से। तो वैसे ही आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, जब आप लिख कर भेजेंगे तो ही मैं उससे नरेट करूँगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा के एक्सपीरियंसेस को पढ़ना और आप लोगों तक लेकर आना। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय साईं राम।